श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमदहंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीवरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं याभ्यां वाच समन्वितः तां श्री भगवती गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। ॐ महामाया हरिचेतसां तथा सामयतो जगत् यान्यमा चेतास्भिः देवी भागवतः हि सा। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय प्रणतान्यता स्मृताम्। भगवती के परम मंगलमय गुणों का वर्णन करते हुए, परम चर्चा करते हुए आज चैत्र नवरात्रि का तृतीय दिवस, तीसरा दिवस आज नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है। आज सभी आप लोगों ने पूजन किया होगा, सुबह में संध्या में भी करें। आपको एक गजब की बात ये बताऊँ तो निषिद्ध काल जो है उस समय माँ भगवती की आरती की जाती है। कालिका पुराण में मैंने सब पढ़ा कि जो निषिद्ध काल है इसका मतलब जब सूर्य अस्त हो जाता है, रात्रि का एक पहर शुरू हो जाता है, तब माँ भगवती की आरती की जाती है। इसलिए कालिका पुराण में वर्णन है कि कोई एक भक्त व्रत भी करे, मतलब एक समय अन्न ग्रहण करे और एक समय खाली रहे, अन्न ना खाए, तो वो व्रत भी, उससे भी माता प्रसन्न होती है। वो व्रत भी मान्य है, वो व्रत भी श्रेष्ठ है, ऐसा पढ़ा गया। तो अवश्य ही आप एक समय ही अन्न ग्रहण करें, लेकिन अवश्य रहे। नवरात्रि में तो नहीं रह सकते इतने दिनों तक, तो लास्ट के 6, 7, 8, 9 ये बड़े ही मान्यता वाले दिवस है, बहुत श्रेष्ठ है। इन दिनों भी यदि आपने व्रत कर लिया तो बहुत अच्छा है। माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए हम सब शक्ति की आराधना इन दिनों कर रहे हैं। शक्ति की आराधना का ये पर्व है। इन दिनों में भगवती की चर्चाएं करनी चाहिए। इन दिनों में कथाओं सुनो, जितनी हो सके कथाओं का गायन करो। वो भगवान राम की कथाएं हो सकती है अथवा भगवती की कथाएं हो सकती है, उन्हें सुना जाए, मन लगाकर सुना जाए। और दूसरा, मन लगाकर जाप किया जाए, इससे भगवती प्रसन्न होती है। कालिका पुराण में वर्णन है यज्ञ करने से माता अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। ये 5 चीज़ें बताई गई है शास्त्रों में जिससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। कन्या पूजन से भी प्रसन्न होती है। यदि कन्या पूजन किया जाए तो उससे भी माता प्रसन्न होती है। घट स्थापना, घर में पूजन से, अखंड ज्योत से माता प्रसन्न होती है, और सप्तशती के पाठ से भी माँ प्रसन्न होती है। तो ये भगवती को प्रसन्न करने वाले उपाय है, ये चीज़ें है। नवरात्रि में हर किसी को, आप कोई कहे, कई मूर्ख कहते घूमते हैं कि हम भगवती का पूजन नहीं करते, हम नारायण का पूजन करते हैं। अरे जिसकी पत्नी को तुम बुला नहीं रहे और उसे बुलाओगे तो उसे अच्छा लगेगा? केवल भगवती की आराधना करोगे तो फिर भी माता प्रसन्न हो जाए, लेकिन नारायण के साथ करोगे तो अति प्रसन्न होंगी। वैसे ही आप भगवती को छोड़ रहे हो, शक्ति का पूजन नहीं करना, शक्तिमान का करना है। अरे शक्तिमान की शक्ति ही तो भगवती है, उसे किसी रूप में पूजो। हमारी इष्ट देव श्री राधा रानी के रूप में पूजो, पार्वती जी के रूप में पूजो, हर रूप में है। आप
दुर्गा सप्तशती का यदि कोई विद्वान लोग पाठ कर रहे हो तो उसमें आता है कि भगवती ने अनेकों रूप लिए दैत्यों को मारने के लिए, अलग अलग रूपों में वो आई। मैंने कल भी ये बात कही थी। तो वैसे ही माँ हर रूप में है, आप उसे पूजो ना। और भगवती की आराधना, इसका एक फल और बता दूँ, जो व्यक्ति अपनी माताओं का सम्मान करते हैं, मैं फिर ज्योतिष पर आ गया, जो व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान करते हैं उनके कुंडली में चंद्रमा कभी खराब नहीं हो सकता, चंद्रमा कभी खराब नहीं होता। आज जितनों के भी कुंडली में चंद्रमा खराब है उनके मन खराब है, क्योंकि मन का देवता है चंद्रमा। चंद्रमा यदि कुंडली में खराब है तो स्किन डिसीज भी हो सकती है, स्किन के रोग भी हो सकते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मन उखड़ा होगा, मन उपजाऊ होगा, मन में कुविचार आएंगे, मन कहीं नहीं लगेगा, ये सब घटनाक्रम होंगे। इसलिए जिनके भी मन खराब है, भोगों का भी देवता है, सुंदर पत्नी चाहिए, विवाह करना है तो चंद्रमा को भी अच्छा होना पड़ेगा तभी ये होगा। तो हर प्रकार से भोगों को भी चाहिए तो चंद्रमा ठीक करो। और चंद्रमा कब ठीक होगा? जब आप अपनी माँ की आज्ञा मानोगे, अपनी माँ की बातें मानोगे, गुस्सा नहीं करोगे, तब ये ठीक होगा। तो आपको एक कार्य अवश्य करना चाहिए, चंद्रमा ठीक हो उसके लिए ये उपाय है, हर माँ स्वरूप स्त्री का आदर करो, उसका पूजन करो। भगवती का पूजन से भी ये ठीक होगा। जितने भी, मैं तो देवी भागवत में पढ़ रहा था, जितने भी अशुभ ग्रह है, अशुभ व्याधियाँ है, जो दुर्गति को प्राप्त होने जा रहे हैं, वो भी सदगति को प्राप्त हो जाएंगे भगवती की आराधना करने से। उनका भी कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आपको प्रयत्न करना चाहिए, हर प्रयास से भगवती की आराधना करो। मैं देवी को नहीं मानता, अथवा हमारे यहाँ तो देवी पूजन करते ही नहीं है, अथवा हम पूजन नहीं करते, ऐसे लोगों का ये विषय नहीं है, वो समझ नहीं सकते। हम सनातनी पंचदेव उपासक है, 5 देवताओं की उपासना करते हैं। सूर्य, नारायण, नारायण के रूप में अपने इष्ट ले लो, राम कृष्ण जो भी है, शिव जी है, वो दुर्गा की उपासना करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं हम, पंच देवताओं और नारायण के रूप में वही। तो 5 देवता हम पूजते हैं, उसमें भगवती भी आ गई, गणेश जी भी आ गए, शिव जी भी है, पंच देवताओं में शिव जी है। तो इन 5 देवताओं का पूजन किया जाता है, तो उसमें भगवती है। तो हमें अवश्य ही साल में 4 नवरात्रियाँ होती है, 2 जो मुख्य रूप से चैत्र की जो अभी चल रही है, और एक वो होती है जब दिवाली के समय जो नवरात्र आती है, वो नवरात्र। ये 2 नवरात्रियों में विशेष तौर पर भगवती का पूजन करना चाहिए। जिस दिन जिस देवी का पूजन हो उस दिन करना चाहिए। आज तृतीय दिवस है तो कुष्मांडे थी, तृतीय कम, तीसरे दिन कुष्मांडे की पूजा होती है, कुष्मांडा माता की, प्रथम ब्रह्मचार्य, ऐसा पूजन होता है। अब ये श्लोक मेरे दिमाग से खटक रहा है। तो हर दिन भगवती का पूजन करो। माता को जिस दिन जो भोग लगाना है उसकी वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ। मेरी रिसेंट वीडियोस में चेक करोगे तो किस दिन माँ को क्या भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है मैं विस्तार से बता चुका हूँ। तो उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करूँगा, वो आप उसमें जाकर देखें और उस दिन का एक बाकायदा नोट्स बना ले। ये लिखने लायक बातें हैं तो अवश्य आप वो करें। तो भगवती की आराधना का पर्व, शक्ति की आराधना का ये पर्व हम उत्सव मना रहे हैं। आज तृतीय दिवस श्रीमद् देवी भागवत की कथा चर्चा से हम जुड़े हुए हैं। जो मंगलों को करने वाली अथवा दुख को हरण करने वाली, दुर्गति का नाश करने वाली जो भगवती है, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका वंदन पूजन हो, क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान कुछ नहीं है। आपके जीवन में जो शक्ति है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी हर चीज़ में, तो उसे इकट्ठा किया जाए। जिनके भी काम धंधे उलझे हुए हो, जिनके व्यापार नहीं चलता, जिनका सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है, उन्हें अवश्य भगवती की आराधना करनी चाहिए। घर के दुख दरिद्रता समाप्त करना हो अथवा रोग समाप्त करने हो तो अवश्य घर में अखंड ज्योत जलाई जाए। अखंड ज्योत की बहुत बड़ी महिमा है। उस व्यक्ति के, उस घर के सब अशुभ समय, अशुभ चीज़ें समाप्त हो जाएंगी जो अखंड ज्योत अपने घर में नवरात्रि के 9 दिन जला कर रखेगा। यदि आपके घर में रोग हो तो सरसों के तेल की दीप जलाए, ज्योत जलाए, अथवा किसी को धनवान संपत्ति इत्यादि चाहिए तो घी के तेल की, घी की ज्योत जलाए।
सरसों की, घी की, ये आप जो जला सकते हो अवश्य ही। दो भी जला कर रख सकते हो, यदि दोनों मनोकामना है तो दोनों जला कर रखे। लेकिन उस बस एक ही नियम है, वो घर खाली ना हो, अथवा उस जोत के आसपास आप देखते रहो, वो बूझने ना पाए। उसके लिए एक दिया अलग से जला कर रख सकते हो। अखंड ज्योत यदि बुझ जाए तो क्या करें, कई लोग सवाल करते हैं। इसका भी जवाब मैं पहले वीडियोस में दे चुका हूँ, फिर कहूँगा। अखंड ज्योत यदि बुझ जाए तो आप भगवती की आरती करते हो भगवती की आरती करते हुए जो दीप जलाते हो, वो दीप से भगवती की आरती करो और उसी से अखंड ज्योत जला लो, तो वो अधूरी नहीं मानी जाती। मुझे ऐसा विद्वानों ने, महात्माओं ने बताया था। तो अवश्य आप ऐसा कर सकते हो, उस दीप से जलाओ या फिर एक्स्ट्रा एक दीप जला कर रख लो, तो आपकी जो ज्योत है वो अखंड बनी रहेंगी और आपको वो फल प्राप्त कराएंगे। कई लोग बुझ गए तो छोड़ देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्र में विशेष तौर पर ये गलतियां नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके साधना में लगो। भोगों से दूर रहना, अपने जीभ के चोंसलों से दूर रहना, बाहर खान पान बंद रखना 9 दिन, अच्छा खाना एक ही समय खाओ, व्रत करो, माँ को प्रसन्न करो, क्योंकि भोगों में तो सारा जीवन गया। और ऐसे भी इन दिनों में आप देखोगे तो दिन में भूख नहीं लगती, केवल रात्रि में लगती है। इसलिए आप आराम से दिन काट सकते हो, केवल जल के ऊपर भी काटा जा सकता है। और लोग कर रहे तो आप में क्या, आप भी कर सकते हो। बस अपने आप को ये भरोसा दिलाओ कि हम व्रत कर सकते हैं, और इसका आपको कई सारे रिजल्ट इसके देखने मिल जाएंगे 1 वर्ष के अंदर अंदर। करके देख लेना। तो नवरात्रि में बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तो हम भूमिका बनाएं। व्यक्ति के जीवन में विचार, कुविचार, ज्ञान, अज्ञान, अपनत्व, वैराग्य, ये सब चीज़ें आती है। पहली बात तो हमें विचार कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करूंगा। सोचना कैसे है ये भी नहीं पता। व्रत में हम क्यों कहते हैं कि अन्न छोड़ दो, अन्न मत खाओ, एक समय अन्न ग्रहण न करो, ये क्यों क्या कहा जाता है? क्योंकि व्रत में आप अन्न नहीं खाते तो आपके शरीर की शुद्धि होती है, और शरीर की शुद्धि इसलिए होती है क्योंकि उस दिन आपके भीतर अन्न नहीं जाता। अन्न क्या है? आपका विचार। हमारे उपनिषद वगैरह कहते हैं आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार से ही सभी शुद्धियाँ हो जाएंगी। तो आहार आपका यदि संतुलित है, नियंत्रित है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक दिन आप अन्न नहीं खाओगे तो आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे। आपके जीवन में हमेशा कुविचार रहे, नेगेटिव विचार रहे, तो आप फंस जाओगे, आपका विचार खो जाएगा, आप फंसने लग जाओगे। क्यों फंसने लग जाओगे? क्योंकि आप अच्छा नहीं खाए, अच्छा सुन नहीं रहे, अच्छा पढ़ नहीं रहे। जीवन में से एकदम यदि आपके कई सारी चीज़ें हट जाए, नकारात्मकता आ जाए जीवन में, उदासीनता आ जाए, या यूँ कहूँ कि जीवन में से उत्साह चला जाए, तो इसका कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण है, वो है आपने ज्ञान छोड़ दिया, आपको विचार के भागी हो गए, आपने विचार नहीं किया, आपके श्रेष्ठ विचार खो गए, क्योंकि आपने अच्छा भरा ही नहीं, आपने हमेशा बुरा ही भरा, तो बुरा ही प्राप्त करोगे। इसलिए विचार को विचार ध्यान रखो कि नेगेटिव विचार क्या है, पॉजिटिव क्या है। सुबह उठते ही गंदी चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं देखना, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आप ऐसा प्रयास करोगे तो आप बेहतर बनने लगोगे। आपके विचार ही आपको बना रहे हैं, आपके विचार ही आपको मिटा भी रहे हैं। इसलिए विचारों को अच्छे रखो, बेहतर रखो। गिरे हुए विचार नहीं करना, किसी को हराने के विचार नहीं करना। ऐसा नहीं सोचना कि बस यही उलझे रह गए, परिवार, घर और मेरा काम, इस नहीं। थोड़ा ऊपर उठना, ऊंचा सोचना, कभी परोपकार का सोचना, कभी किसी की मदद करने का विचार सोचना, कभी किसी को अच्छे दृष्टि से देखने का विचार करना। क्योंकि अच्छे विचार अच्छे कर्मों में परिणत होंगे। अच्छे कर्म आपको अच्छाई प्रदान करेंगे, श्रेष्ठता प्रदान करेंगे, ऊंचा लेकर जाएंगे, और अच्छे कर्मों के माध्यम से आप ऊंचे पद को तो प्राप्त कर लोगे, मोक्ष तक प्राप्त कर लोगे। इसलिए विचार अच्छे हो, कुविचार न हो, गिरे हुए विचार न हो। किसी को विचारों से ही व्यक्ति का निर्माण होता है और विचारों से ही व्यक्ति का पतन भी होता है।
एक ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि उसकी सोच गिरी हुई है तो वो किसी काम का नहीं, वो हारा हुआ ही अपने लाइफ में। और यदि किसी नीचे पद पर भी है, छोटा है, गरीब है, लेकिन उसके विचार परोपकार के है, अच्छाई के है, तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। वो व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसके विचार बड़े हैं, उसने प्राप्त कर लिया। ज्ञान अज्ञान, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? स्वयं को भूल जाना ही अज्ञान है, स्वयं के स्वरूप को भूल जाना ही अज्ञान है। इसलिए अपने जीवन में अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। जो शास्त्र पुराण जान ले वो ज्ञानी नहीं हो सकता, वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि शास्त्र पुराण ये तो कई मूर्ख भी पढ़ रहे हैं जिन्हें समझ नहीं है, उसका कुतर्क करते घूमते हैं। वो व्यक्ति ज्ञानी है जो अपने आप को समझ ले, परमात्मा को समझ ले, वो व्यक्ति ज्ञानी है। और वो जो इस जगत में क्या चल रहा है इसे समझ ले, उसे ज्ञानी कहा जा सकता है। बाकी जो स्वयं को न जाने, बस चालू है उठ पड़ांग हरकतें, पढ़ रहा है, लोगों को भ्रम फैला रहा है, ऐसी बात नहीं, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी की डेफिनेशन अलग है। केवल भाषा का अर्थ भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान उससे कुछ और है। तो ज्ञान अज्ञान, आपको अज्ञान को जानना होगा, आपके भीतर कौन सा अज्ञान है, आप कहाँ फंस जाते हो। आप कई छोटे छोटे बातों में तो उलझे नहीं रह जाते, कहीं आपको किसी की छोटी सी बात तो क्रोधित नहीं कर जाती, क्या काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह में ही तो फंसे नहीं रह गए। कभी विचार करना, अपने जीवन को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, तब आप सच मायने में ज्ञान अज्ञान समझोगे। क्योंकि ब्रह्मा के बनाए गए इस जगत में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। सत्य असत्य मिलेगा, मूर्ख ज्ञानी मिलेगा, ज्ञान अज्ञान मिलेगा, वैरागी संसारी मिलेगा, भोगी रागी मिलेगा, सब मिलेंगे। ब्रह्मा के बनाए गए सृष्टि में, रामचरितमानस में भी आता है कि ये सब है, मिलेंगे ही। ईश्वर मिलेंगे, दानव मिलेंगे, देवता मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। तो इन सब में भी जो धर्म के साइड हो वो परमात्मा को प्यारा, जो कुमार्गगामी है वो परमात्मा को कभी प्यारा न हुआ है, न होगा, और न ही भगवान उसके तरफ मुंह उठा के भी देखेंगे। इसलिए सदमार्गी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, तो व्यक्ति को इन सब की शुरुआत व्यक्ति की यहाँ से होती है। सुख दुख भी व्यक्ति इसी में जज कर लेता है। किसी को कांटा लग गया तो वो रोता है कि भगवान ने मुझे मारा, लेकिन ये नहीं सोचता कि फांसी से बचा लिया गया है। कांटा लगा के फांसी से बचा लेता है, वो जिसे अपना बना ले। भगवान को संग रखने का, भगवती की आराधना हम जो कर रहे हैं, इसका फल क्या है? इसका फल यह है कि यदि हमें भविष्य में फांसी भी होने वाली होंगी ना, तो नहीं होंगी, कांटा चुभो के छोड़ देंगी। माँ है, उसका स्वभाव ही है दया करना, इसलिए छोड़ देंगी कांटा लगाकर, कहेंगी नहीं मेरा बेटा है, मैं इसे फांसी पे नहीं जाने। कोई माँ अपने बेटे को इतना नहीं मार सकती, कभी नहीं मार सकती, छोड़ देंगी, बेटा है मेरा, जाने दो, 9 दिन उपवास किए थे, जैसा भी हो जाने दो। इसलिए जो मूर्ख पाप करते रहते हैं, जो मूर्ख दूसरों को बुरा भला कहने में, गंदा खाने में तुले हुए हैं, कभी उस भगवती की शरण में जाकर देखना, उस भगवती की आराधना कर कर देखना, वो सहज ही कह देंगी नहीं नहीं जाने दो, मेरा बेटा है। 9 दिन उपवास किए थे इसने, 9 दिन इसने पाठ किया था, छोड़ दो। कभी तो देखेंगी, माँ है, ज़्यादा दिन अपने बेटे से रूठी नहीं रह सकती। इसलिए जहाँ हो वहाँ से शुरू करो, जैसे हो वैसे शुरू करो, भगवती की आराधना करो। ये सत्कर्म ही आपके काम आएंगे और ये सत्कर्म ही आपको ऊँचे ले जाएंगे। वेद व्यास जी ने सभी पुराणों का सार केवल एक श्लोक में लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। एक परोपकार, अपने जीवन में सत्कर्म करो, पुण्य, परोपकाराय पुण्याय, ये पुण्य शब्द में लेता हूँ यहाँ से। पुण्य सूत्र है आपको आगे बढ़ाने का। पुण्य करने से आप यश के भागी होंगे, दुख नहीं होंगे, चिंताएं नहीं होंगी। जो व्यक्ति पुण्य करता है वो व्यक्ति फंसेगा नहीं, उसके जीवन में अज्ञान नहीं आएगा।
इसलिए पुण्य करो, अपने जीवन में जितना हो सके पुण्य करो। ये हम क्या कर रहे हैं 9 दिन, ये जितने महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, ये पाठ कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, भगवती को मनाने में तुले हुए, ये क्या कर क्या रहे हैं? ये पुण्य एकत्रित कर रहे हैं। ये पुण्यों के माध्यम से उस तक जाना चाहते हैं, माता के दर्शन करना चाहते, अपने इष्टों को पाना चाहते, या कोई ऐसी वस्तु जो उन्हें अब तक न मिली उसे प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं पहले भी कहता आया हूँ, एक संकल्प से एक इष्ट की पूजा करो तो आपको सब प्राप्त हो जाएगा। एक अपनी माँ को पूजो नवरात्रि में 9 दिन एक ही संकल्प के साथ, तो आपको जो चाहिए सो प्राप्त होगा। लेकिन विश्वास से ऐसे भटकाओ या इसके उसके बहकाने में आके आप कुछ भी करोगे तो नहीं होगा, कुछ भी पढ़ोगे तो भी नहीं होगा। मैंने स्त्रियों को कहा है, आपको तो आवश्यकता ही नहीं है, आपको केवल एक ही काम करना है, 9 दिन पूजन करे, आपके सामर्थ्य अनुसार अखंड ज्योत जला सकती हो, बहुत दुख है अवश्य जलाना। लेकिन एक काम करना, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना। ये अर्गला स्तोत्र आपका कल्याण कर देगा। सहज ही आपके सभी दुख परेशानियां, जो तकलीफें है, जो भी है, वो सब का एक दवा, अर्गला स्तोत्र का पाठ करो। ये अर्गला स्तोत्र आपका कल्याण करेगा निश्चित ही। सुबह दोपहर और शाम 3 समय करके देखो, नवरात्रि के 9 दिन आपको फर्क दिखेगा अवश्य ही। और भी ढेर सारे उपाय है जो मैं 9 दिनों में चर्चा करूंगा, जो मुझे भी जानने को मिले, मुझे भी पसंद आए और आप तक भी उसे पहुंचाया जाएंगे, ऐसे विचार। आप कथा में प्रवेश करें। एक समय की बात है, बुद्धि संपन्न मुनि थे जिनमें बहुत प्रकार का विवेक था, बुद्धि से संपन्न थे, हर चीज को अपने सही टाइम पे सही हिसाब से करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है। कहा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, यदि वो ध्यान दे तो अवश्य उसका कल्याण होगा। यदि किसी का पुत्र, अब मुझे बात याद आ गई तो बता दूं, किसी माँ को लगता हो कि मेरा बेटा थोड़ा मंद बुद्धि है, थोड़ा उसमें विवेक नहीं है, अथवा वो थोड़ा भटक जाता है, माइंडसेट खराब है, बुद्धि खराब हो चुकी है, तो मैं ये बात अपने से नहीं कह रहा, पुराणोक्त कह रहा हूँ, शास्त्रोक्त कह रहा हूँ। वो यदि पूरे भगवती का मंत्र भी न जपे और केवल क्लीम का जाप करे, पूरा मंत्र नहीं, केवल क्लीम 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 जाप करता रहे कि भगवती की आराधना है, इसका जाप करे, तो उसकी बुद्धि सही ठिकाने पर आ जाएगी, बुद्धि में प्रखर हो जाएगा, इतना विद्वान हो जाएगा कि कह नहीं पा सकते आप, इतना समझदार हो जाएगा, इतना मैच्योर हो जाएगा। जिसको भी लगता हो हमारे बच्चे बहुत मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है, वो व्यक्ति अवश्य अपने बच्चों से क्लीम इस मंत्र का जाप करवाए। ये भी एक मंत्र है क्लीम, तो इसका जाप कराने से अवश्य ही वो बुद्धिमान हो जाएगा, उसकी बुद्धि सही ठिकाने आ जाएंगी अवश्य ही। तो ये याद आया इसलिए बताया, पुराणों में इसकी कथा भी है लेकिन वो अब नहीं सुनाऊंगा, केवल ये बात याद रखना। तो एक बुद्धि संपन्न मुनि थे, मुनि का नाम था ऋतुवाक। तो ये ऋतुवाक जो मुनि थे, इनका विवाह हुआ था, इन्हें संतान की कामना थी, इसलिए इन्होंने बड़े ही सोच समझ से ब्रह्मचर्य का पालन कर कर विवाह किया। विवाह करने के बाद पुत्र की प्राप्ति इन्हें हुई। अब पुत्र की प्राप्ति हुई तो जैसे ही पुत्र इनके घर में आया, जन्म लिया, अब होता है कई लोगों के आने के बाद कई चीज़ें उल्टी होनी प्रारंभ हो जाती है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि भजन करो तो दुख आ रहा है महाराज, दुख तो और बढ़ रहा है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, दुख आता क्यों है, अच्छे लोगों को दुख क्यों भोगना पड़ता है, चलो आज बता ही देता हूँ। पहले भी गरुड़ पुराण में बात मैंने कही थी लेकिन याद आ गई, मानो भगवती आपके लिए कहलवा रही हो। यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है तो परमात्मा आपको अपने, भगवान यदि दुख दे रहा है, तकलीफें दे रहा है, तो इसके पीछे कारण है, वो आपको अपने करीब बुला रहा है, वो अपने चाहता है कि इसी जन्म में इसके सारे दुख समाप्त हो जाए और ये पुण्य का भागी हो जाए, ऐसा परमात्मा चाहता है। तो अवश्य ही भगवान आपको दुख दे रहा है भजन के बदले, तो इसका मतलब वो आपके सारे दुखों को इकट्ठे काट ले रहा है ताकि पीछे सत्कर्मों की बड़ी लाट आपके ऊपर आए, सत्कर्मों का बड़ा
बौछार आपके ऊपर आए और फिर आप सफिशिएंट हो, अपने जीवन में और तरक्की करो। यदि नहीं देगा दुख तो आपको थोड़े सुख थोड़े दुख, थोड़े सुख थोड़े दुख मिलते रहेंगे। लेकिन एक साथ दुख दे रहा है इसका मतलब आपको बना रहा है। आप अन्य की तरह नहीं रह सकते, आप और आगे बढ़ोगे, जीवन में बहुत सफलता, ऊंची ऊंचाइयाँ प्राप्त करोगे। जीवन में ऊंचे वही हुए हैं, देख लेना, जिनके जीवन में स्ट्रगल रहा है। इसलिए वो आपसे स्ट्रगल करा रहा है, इसका मतलब आपको बना रहा है। कुम्हार उसी घड़े को पीटता है जिसे उसे कोई आकार देना हो, उसे जिसे सुंदर बनाना हो, सजाना हो। यदि मिट्टी को उठाकर उसका आकार न दिया जाए, उसे ठोका ना जाए, उसे तपाया ना जाए, तो वो कोई नहीं, वो पड़ी रहेंगी नीचे। तो आप उन पड़ों में से शुक्र मनाओ कि वो आपको उठा रहा है, बना रहा है, ठोक रहा है, तपा रहा है, ताकि आप इतने बेहतर बन जाओ कि स्वयं शांत रहो, औरों को शांति प्रदान करो, स्वयं सुखी रहो, औरों को सुख प्रदान करो। इतना वो आपको कठोर से कठोर समय में गुजारवा रहा है, तो आपको बना रहा है। ये बात ध्यान में रखना, लिख के रख लेना कि आपको यदि दुख आ रहे हैं तो वो आपको बना रहा है, नहीं आए तो समझना। तो बुद्धि संपन्न मुनि थे, पुत्र हुआ तो पुत्र घर में आते ही उसकी माता बीमार रहने लगी, घर में अशांति रहने लगी, रोग और शोक घर में होने लगे। जब ज्ञानी व्यक्ति किसी चीज़ का एनालिसिस करता है ना, तो पूरी तरह से करता है, वो हर चीज़ से उसे देखता है, हर नज़रिए से समझता है कि मैं कहाँ चुका, इसलिए वो ज्ञानी होता है। आपके सामने मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां भी है, तो भी आप उसे कैसे देखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, उसे कैसे लेते हो। जैसे एक हाथी, एक बार की बात है, एक हाथी एक गड्ढे में गिर गया, तो अब होने क्या लगा, कई लोगों ने प्रयास किए इसे बाहर निकालने का, रस्से से बांध, ये कर वो कर। पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, अब भी शायद नहीं मिले, लेकिन उसे निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए, लेकिन नहीं निकला। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि जाने दो, कोई बात नहीं, अब ये नहीं निकल रहा, इसे ये ऐसा भी मर जाएगा, इसलिए इसे यही दफना दो। तो बाकी लोगों ने दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उन्होंने क्या किया, लिया और मिट्टी डालने लगे उस गड्ढे में। अब जैसे ही मिट्टी नीचे गिरती, हाथी उसे अपने पैरों तले दबाता, और नीचे गिरती और दबाता। ऐसे दबाते दबाते इसने एक रास्ता ही बना लिया अपने लिए, सीधे उस मिट्टी को दबाते जाता, ऐसा ऊपर चढ़ने का रास्ता तो उसने बना लिया और बाहर आ गया। और उसके बाद बोला, चलो निकलो सब, अब मुझे दबा रहे थे। तो ऐसी हालत हमारी और आपकी भी है, हम इस संसार रूपी गड्ढे में पड़े हुए हैं और इससे बाहर निकलना है। ये दुख सुख रूपी गड्ढे में फंसे हुए हैं, न जाने कौन कौन सी समस्याओं में फंसे हुए हैं। तो इससे बाहर निकलना है तो क्या करना होगा। लोग तो समस्याएं खत्म आए डालेंगे हमारे ऊपर, समस्या लाएंगे ही। तो हमें क्या करना है, हमें एक ही काम करना है, उस मुसीबतों को अपने पैरों तले दबाना है। अपने विवेक से दबाओ और आगे बढ़ो, अपने विवेक से उसे दबाओ। ये लोग कहते हैं हम ये इस सदमे से नहीं निकल पाए, उस सदमे से नहीं निकल पाए। अरे जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान आपके पास ना हो। जीवन में कोई ऐसा दुख नहीं है जिससे बाहर निकलने की आप सोच ना सको। एवरीथिंग इज पॉसिबल माय डियर, हर चीज़ कर सकते हो, हर चीज़ संभव है। आप भरोसा करो अपने आप को, अपने आप पर भरोसा रखो और भगवती की आराधना करो, शक्ति की आराधना करो। ये शक्ति की आराधना इसीलिए तो है कि जीवन में कहीं ठहर जाओ, कहीं रुक जाओ, कहीं फंस जाओ, तो इतनी ताकत तुम्हारे भीतर हो कि उससे बाहर निकल सको। इतनी सामर्थ्यता तुम प्राप्त कर लो कि उससे बाहर निकल सको। ये तभी होगा जब भगवती की आराधना की जाए, शक्ति की आराधना की जाए, जब शक्ति का सृजन एक जगह होगा। ये दुनिया शक्तिमान को ही पूछती है, बात ध्यान में रखना। ये दुनिया किसी को नहीं पूछती, केवल शक्तिमान को पूछती है, जिसके पास शक्ति हो। शक्ति अरूप में मान लो, या तो दिखने में सही हो, ज्ञान में सही हो, धन में सही हो, या किसी कार्य में सही हो। इसलिए माया रूपेण शांति रूपेण शक्ति रूपेण बुद्धि रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इसलिए भगवती को इस रूप में पूजा जाता है। इसलिए भगवती का पूजन आवश्यक है। सनातनियों, आप अपनी शक्ति को भूल गए, इसे अपनी शक्ति को याद करो, उसलिए करो। तो बुद्धि संपन्न जब घर में पुत्र आती, इतने दुख है तो ज्ञानी एनालिसिस तो करता है। तब ऋतवाक मुनि ने भी अपने जीवन का एनालिसिस किया, पहले से लेके अब तक देखा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मैं चूक गया, मुझसे भूल हुई तो हुई कहाँ। जीवन में जब भी दुख आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, तो एक बात याद करना। उपाय तो बताऊंगा ही, हर चीज़ की उपाय है, लेकिन कभी याद करना पूर्व से लेके अब तक मैंने क्या किया। ऋतुवाक ने अपने बचपन से लेके अब तक का एनालिसिस कर लिया, पता कर लिया कि कहाँ भूल हुई है मुझसे, मैं किस नियम में चूक गया या कौन सी भूल मुझसे हो गई। याद करने लगे। हम क्या करते हैं, अच्छा ही याद रखते हैं, बुरा ही भूल जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति उल्टा करता है, जो बुरा किया होता है याद रखता है कि मुझसे भूल हुई, इसलिए वो आगे आने वाले समय में इतने सत्कर्म कर डालता है कि वो आने वाली बुराई यदि हो भी गई है भूल से तो समाप्त हो जाए, उसका कहीं पार न लग पाए, ताकत नहीं रहेंगी उस बुरे कर्म की कि इसके आने वाले कर्मों में उसे घुस जाए। ऐसा आप भी ऐसा एनालिसिस करना, कभी देखना कि मेरे जीवन में दुख आए तो मैंने कहीं बहुत तो भोग नहीं भोगे, पहले बहुत अय्याश जीवन तो नहीं जिया, बहुत पार्टीज तो नहीं की, या बहुत मूर्खों में खर्चा तो नहीं किया, शराब इत्यादि में तो नहीं उड़ाए, जुए में तो नहीं उड़ाए, किसी प्रिय के लिए तो खर्चा नहीं किया, किसी गंदी जगह तो धन खर्चा नहीं किया जो अब मुझे दुख भोगने पड़ रहे हैं। यदि ऐसा है तो अब से शुरू करो, शून्य से शुरू करना, फिर से अपने आप को सत्कर्म में लगाना, अपने आप को अच्छे कामों में लगाना। वो जो सप्तशती के पाठ में जो राजा सूरत और जो वेश्या की कथा आती है, वो भी ऐसे ही थे, वो फंसे हुए थे। एक तो परिवार ही सब कुछ है, इस सूत्र से जीने वाला, एक मेरा राज्य ही सब कुछ है, मुझे कौन हराएगा, इस सूत्र से जीने वाला। इन्होंने जब अपने जीवन में ये एक्सेप्ट किया कि हमसे गलती हुई है, तब इन्होंने भगवती की आराधना की और ये पूर्णता को प्राप्त हुए। वैसे ही आप भी अपने जीवन में पता करो कि आप कहाँ गलत हो और वहाँ से शुरू करो। उस भूल को कैसे सुधार सकते हो, अभी कैसे कम बैक करना है अपने लाइफ में, ये देखो। बाकी हुआ सो हुआ, अभी जब जागे तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा वाली बात। पुत्र के घर में आती सब तरफ दुख है, परेशानियां है, चिंता है, तो सोचने लगे, लेकिन कहीं कुछ समझ नहीं आया। ये कुल का दोष हो सकता है, ऐसा सोचने लगे, ये मेरा दोष हो सकता है, समझने लगे। पत्नी का कोई गलती हुई हो वो भी देख लिया, लेकिन कहीं कोई गलती ना मिलने के कारण इन्होंने गर्ग मुनि के पास गए। अब दुखी क्या होते पता है, दुखी कब हुए, इतना सोचने पर मजबूर कब हुए, पुत्र हुआ, कुछ बड़ा होते ही बड़े दुष्ट काम करने लगा। कुछ बड़ा हुआ तो किसी ब्राह्मण की पत्नी को उठा कर लेकर आ गया, किसी का अपहरण करके लाया, जुए में पैसा खर्च करने लगा, लोगों को मारता पीटता, अत्यंत निंदित कर्म करता। कौन? मुनि का पुत्र। इसलिए दुख हुआ। सद व्यक्ति के घर में यदि कुपुत्र हो जाए तो उसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसने जीवन भर बेचारी ने सत्कर्म किए है, तपस्या किए, तपस्या, स्वाध्याय, सत्कर्म, ये सब कर कर के बेचारे ने अपना जीवन गुजारा है। और ऐसे व्यक्ति के घर यदि ऐसा हो जाए तो बड़ी दुख होता है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बड़ा दुखी हुआ कि क्या करूं। ऋतुवाक अपने पुत्र से दुखी है। कहते हैं पुत्र स्वर्ग गए हुए पितरों को भी नरक में ले आ जाता है। बड़ा दुखदायी होता है पुत्र। संसार में वे लोग धन्य हैं जिनके पुत्र परोपकार परायण हैं तथा माता पिता को सुख देने वाले हैं, वो पुत्र धन्य है। देखो तो ये पुत्र वंश, देखो तो इससे बड़ा दुख मुझे झेलना पड़ रहा है। या वर्णन आता है, ऋतुवाक कहते हैं देखो कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से
सुख नष्ट हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है। स्वर्ग गए हुए पितरों को नरक में ले आएगा, इसका मतलब आप निश्चित नहीं हो सकते। आपका पुत्र यदि बुरा है, आप स्वर्ग भी चले जाओ तो वो ऐसे काम करेगा नीचे कि आपके पोजीशन को हिला के रख देगा, दुनिया हिला देगा आपकी, आपको वहाँ से नीचे ले आएगा। कौन? कुपुत्र ऐसा कर्म करेगा यहाँ से। या आपके वंशजों के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल है, आप कहाँ जाओगे ये डिसाइड करेंगे। ये यदि शराब में गए, मैं खाने में गए, गधों के साथ बैठे ना, तो आपको भी नीचे ले आएंगे, कितने ऊपर चल जाना। इसलिए ध्यान रखना इन बातों का। दुखदाई है। दुष्ट पत्नी भी जीवन नरक बना देंगी। दुष्ट पत्नी, विकृत भोजन में कुछ नहीं बोला, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाएगा, मूड खराब रहेगा, अरे क्या खा लिया हमने। दुरात्मा मित्र से सुख नष्ट हो जाएगा, भी वो आपको माथा खराब कर देगा। इस दुख से ऋतवाक मुनि गर्ग मुनि के पास गए। ऋतवाक ऋषि बोले, मुनि बोले, हे गर्गाचार्य जी, आप ज्योतिष शास्त्र के ऋषि है, मैं पुत्र के वजह से दुखी हूँ, इसका कोई उपाय बताए, क्योंकि वो दुष्ट है। वह आया तब से ही मेरा जीवन ही पलट गया है, मानो मानो सारे सत्कर्मों को किसी ने नदी में बहा दिया हो। मैं इतना दुखी हूँ, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मैंने अपने वंश परंपरा देखी, कुल देखा, अपने कर्मों को तक देख लिया, लेकिन कोई मार्ग मुझे नहीं मिल रहा। गर्गाचार्य जी से जब ये प्रश्न किया, तब गर्गाचार्य जी सोचने लगे। ऋतुवाक बोला, मैंने गुरु की निरंतर सेवा की है, मैंने विधि पूर्वक वेद अध्ययन किया है, विधि पूर्वक मैंने ब्रह्मचर्य पूर्ण करके विधि विधान से विवाह किया था, गर्भदान संस्कार भी विधि विधान से किया, लेकिन मैं गलत कहा हूँ। अब आप ज्योतिष शास्त्र के ऋषि हो, आप बताओ। जब जीवन में सभी भटकाव हो रहे, तब ज्योतिष के नज़रिए से भी अपने आप को देखा जाता है। मैं ये नहीं कहता ज्योतिष गलत है, मुझे ज्योतिष पर विश्वास है, ज्योतिषियों पर नहीं। बात ध्यान में, फिर से कहूँ, मुझे ज्योतिष पर विश्वास है, क्योंकि ज्योतिष परमात्मा का नेत्र है। ये जो हम एकादशी, अमावस्या, तिथि, ग्रहण काल इत्यादि जो भी देखकर बताते हैं, ये कब बताते हैं? जब ज्योतिष की आंखें हो। ज्योतिष से पता लगता है मुहूर्त का, ज्योतिष से पता लगता है कब शादी करनी, कब नहीं। तो ये परमात्मा के क्या है? नेत्र है। भगवान की आंखें तो बड़ी प्यारी है, उसकी आंखें तो बड़ी कजरारी है, उसकी आंखों में तो डूबने को दिल चाहता है, तो उसकी आंखें गलत नहीं हो सकती। इसलिए मुझे ज्योतिष पर भरोसा है, ज्योतिषी पर नहीं। क्योंकि डॉक्टर एक डिग्री है, लेकिन कौन कितना पढ़ा है ये उसके डिग्री पर निर्भर करता है। ज्योतिष भी एक डिग्री है, कहाँ तक किसने ली ये उसके ऊपर डिपेंड है कि उसने कहाँ तक उसे पढ़ा और समझा है। और उसमें भगवत कृपा बहुत बड़ी है। केवल पढ़कर ज्योतिषी सीखी नहीं जा सकती, परमात्मा की कृपा से परमात्मा के नेत्रों का ज्ञान हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। भगवान की आंखों को कोई भी समझ थोड़ी सकता है। तो अब ज्योतिष के ज्ञानी हो आप, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। जब जीवन में दुख आए, संकट आए, तब गुरु की शरण चले जाना चाहिए, ज्ञानियों के शरण चले जाना चाहिए। वह रास्ता मिलता है, वह जीवन को एक मार्गदर्शन मिल जाता है, एक चीज़ मिल जाती है। उसे विश्वास से यदि करने लग जाओ तो क्या से क्या बन जाओगे। इसलिए विश्वास से जाना चाहिए। गर्गाचार्य जी बोले, इसमें न तो कुल का दोष है, न ही तुम्हारा, ये दोष है रेवती नक्षत्र का, क्योंकि रेवती नक्षत्र में गणांत योग था। इसी कारण से तुम्हारा पुत्र दुष्ट बुद्धि वाला उत्पन्न हुआ है, और इसका दोष तुम्हें मिल रहा है। ये अशुभ वेला के कारण ये हो रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं, न कुल का, न तुम्हारा, न पत्नी का, न कोई नियम का दोष भी है। तो क्या करूं? तब बताया कि दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गति का विनाश करने हेतु जगदम्बा की आराधना करो। ये वचन जब ऋतवाक ने सुने, बड़े चिंतित थे, दुखी थे, मूर्छित हो गए, आंखें मूर्छित हो गए। जब मूर्छा से जागे, तब सबसे पहले
श्राप दिया, ये रेवती नक्षत्र मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू नीचे गिर जा। ऐसा श्राप जब दिया गया रेवती नक्षत्र को तो रेवती नक्षत्र तत्काल नीचे गिर गया। श्राप देते ही कुमुद पर्वत पर गिरा और कुमुद पर्वत पर वो चमकने लगा। वो चमकने के कारण वही सुंदर रमणीय हो गया वो पर्वत। लेकिन अब ऋतुवाक ने भगवती की आराधना की। भगवती की आराधना करें तो उनका जीवन सुलभ हुआ, सरल हुआ। रेवती नक्षत्र गिरने से वह रेवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे इसी मुनि ने पाला और उनका विवाह भी यथा योग्य किया दुर्दम राजा के साथ, और उनसे भी रेवती का जन्म हुआ। ऐसा घटनाक्रम ये इतिहास है। और भगवती की आराधना करके पुनः रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश मंडल में स्थापित किया। इतनी सामर्थ्यता भगवती की आराधना ने दे दी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि भगवती की आराधना 9 दिन अवश्य करें। भगवती को प्रसन्न करने के लिए मैंने 5 कार्य आपको बताए थे। जो नवरात्र में ये 5 कार्य करेगा उसे भगवती को प्रसन्न कर लेगा। 5 कार्य कौन से है? घट स्थापना, घर में भगवती की पूजा मांडो, अखंड ज्योत जलाई जाए, कन्या पूजन किया जाए, सप्तशती का पाठ किया जाए, यज्ञ किया जाए। तो ये 5 कार्य से माँ अत्याधिक प्रसन्न होंगी और प्रसन्न इतनी होंगी कि 64 करोड़ दुर्गा पूजन का फल प्राप्त करा देंगी। केवल ये 5 काम, ज़्यादा हार्ड तो कुछ भी नहीं है। घर में पूजन करते हो, भगवती का पूजन करो, अखंड ज्योत जला कर रखो, कन्या पूजन करो, आसपास की बच्चियों को बुला लो जो 8-9 वर्ष से छोटी हो, उनका पूजन किया जाए, सप्तशती का पाठ किया जाए, यज्ञ किया जाए। और यदि सप्तशती का पाठ करने में असमर्थ है तो कोई ब्राह्मण विद्वान से करा सकते हो। असमर्थ हो, नहीं आता तो, लेकिन सीखो कब सीखोगे? तो अवश्य ही दुर्गा माँ प्रसन्न होती है। स्त्रियों को नहीं, स्त्रियाँ केवल अर्गला का पाठ करें और आपका काम बन जाएगा। तो 64 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। 64 करोड़ देवियाँ होती है यदि कालिका पुराण से कहूँ तो उनका पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा। तो अवश्य ही आप ये पूजन करें। हाँ, ये लाइव बीच बीच में कट हुआ है तो आप उस हिसाब से इसे समझे। कुछ कथा चली गई होंगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। वो टेक्निकल प्रॉब्लम जो हुआ उसके लिए आज के सत्र को यही पूर्ण करता हूँ। भगवती के अनुष्ठान में रहे। आपको नवरात्रि में 9 दिन अवश्य करें। जिस दिन अब कई लोग पूछ रहे हैं कि हम तीसरे चौथे दिन से भी अखंड ज्योत जला सकते हैं क्या? तो अवश्य जलाएं। अवश्य ही आप जला सकते हो। जला कर रखें और उसकी देखभाल करें, भगवती का पूजन करें, आपको फल अवश्य मिलेगा। कोई कह रहे 3-4 दिन से व्रत करूँ क्या? तो अवश्य मैंने तो कहा कि 6, 7, 8, 9 इतने दिन भी यदि व्रत कर लिया जाए तो आपको पुण्य का भागी बना देंगे। इसलिए अवश्य ही आप व्रत करें। भगवती की आराधना का ये पर्व आपको सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करेगा। भगवती की आराधना का ये पर्व आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगा। जैसे ऋतुवाक मुनि रेवती नक्षत्र को पुनः स्थापित कर दिया, इतनी सामर्थ्य था। दुर्दम राजा जो एक बार मिला था, प्रिय कहकर संबोधित कर दिया था दुर्दम राजा ने रेवती को, इसलिए रेवती का विवाह उससे करा दिया गया। ऐसी घटनाक्रम भी है। भगवती की आराधना से हर चीज़ संभव है। भगवती की आराधना से आप जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हो। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है ये देवी भागवत। ये साधारण नहीं है देवी भागवत। इसे राजा जन्मेजय ने सुना था अपने पिता की मुक्ति के लिए। मुक्ति तो भागवत से ही हो गई थी, लेकिन पुत्र का धर्म था इसलिए सुना। तो आप भी इसे अवश्य सुने, अवश्य इसका पाठ करें, अवश्य श्रवण करें। कईयों के घर होंगे तो अवश्य पढ़े, पाठ करें। भगवतियों के स्तोत्र का गायन किया जाए तो माता अति प्रसन्न होती है। पूजन करना चाहिए माता रानी का। 9 दिन अखंड ज्योत का तो मैंने महत्व आपको बताया ही है। बच्चे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे जो नवरात्र में पूजन करेंगे। घर में दरिद्रता नहीं होंगी, बेकार के शोक नहीं होंगे, अकाल मृत्यु समाप्त हो जाएंगी भगवती की आराधना करने से।
अकाल मृत्यु तक को समाप्त कर देती है भगवती की आराधना। इतनी महिमा है माता का पूजन करने की। जिस पर माँ प्रसन्न हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा, भगवती मुझसे बुलवाई रही, जिस पर माता रानी प्रसन्न हो जाए उस पर सभी देवता अपने आप कृपा करेंगे। फिर कुंडली में आपके शनि खराब हो, राहु खराब हो, शुक्र खराब हो, कुछ खराब हो, सब आपके अनुकूल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसकी माँ अनुकूल हो गई उसके सब अनुकूल हो गए, क्योंकि माँ पिता से बढ़कर होती है। पिता एक बार न सुने, नारायण हो सकता है एक बार न सुने, लेकिन माता को अवश्य सुनना है अपने बेटों की। हो सकता है एक बार पीठा कठोर हो जाए, लेकिन माँ ममता से भरी हुई है, इसलिए माता रानी का पूजन अवश्य करें। साथ ही स्त्रियों का सम्मान करें, अपनी माँ का भी सम्मान करें, इससे भगवती और प्रसन्न होंगी। चुगली निंदा इत्यादि से 9 दिन बचे रहना और ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना और जाप करना। नवरात्रि के नवरात्रि, रात्रि में यदि जप कर पाओ सोने से पूर्व अपने, तो एक नंबर काम होगा, बहुत बढ़िया काम होगा। सोने से पूर्व शुद्ध हाथ पैर धो ले, मुँह धो ले और जाप करने बैठ जाए। 2-4 माला जो कर पाओ सो कर पाओ, गुरु मंत्र की या मैंने जो मंत्र बताया है उसकी, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की आप जाप कर सकते हो। अवश्य ही नवरात्र के दिनों में ये नवाहरण मंत्र है, इसका जाप अवश्य कर सकते हो। और क्लीम शब्द का भी जाप कर सकते हो। जिनके बच्चे बुद्धि में अल्प बुद्धि हो उनके लिए। आपने सुना या नहीं सुना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर कर आपको बता रहा हूँ। जो अल्प बुद्धि हो क्लीम का जाप अवश्य करे। और सप्तशती का पाठ तो सर्वसिद्धिदायिनी है ही, और अगला स्तोत्र भी बहुत सुंदर है, उसका भी पाठ करने से आपको समस्याओं का समाधान मिलेगा, घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आज के सत्रों को यही पूर्ण करता हूँ। भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय प्रणता नियता स्मतां। बोलो जगदम्बा माता की जय। बोलो शेरवाली माता की जय। जय श्री राधे। श्री राधे।